हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 चालू करने जा रहे हैं। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट्स जो है दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। अगेन अ क्विक रिविजन ऑफ द सेम आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। सो let's start now. See friends, there is a plane is given in the given box. एक जो बॉक्स है उसके अंदर कुछ horizontal and vertical lines are drawn. This plane is known as a Cartesian plane. The whole plane, this kind of rectangle shape, is known as a Cartesian plane. In the Cartesian plane, the vertical line is known as a y-axis and the horizontal line is known as a x-axis. Now these horizontal lines, or you can say x-axis and y-axis, are intersecting at a common point. Horizontal axis and vertical axis are intersecting at a common point and the point is denoted with letter O, or you can say that is known as a origin. origin मतलब वहाँ से जो है सब कुछ चालू होगा. So from the origin point, if we are moving on the x axis towards right side, तो हमें कुछ मिल रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन. द सेम वे फ्रॉम द ओरिजिन moving on the horizontal axis on the left hand side, then we are getting the numbers as negative, -1 -2 -3 and so on till infinite. Same way from the origin, if we are moving on the y axis towards upside, तो हमें मिलेंगे पॉजिटिव नंबर्स, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन. Same way from the origin, if we are moving on the vertical axis downward, then we are getting negative numbers, that is -1 -2 -3 and so on. So the next is known as an टाइटल ऑफ द चैप्टर हमारा जो है कोऑर्डिनेट. तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस ग्रेड्स. तो अगर यहाँ पे हम बात करें फॉर पॉइंट ए, कोई भी पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, आपको कोई भी पॉइंट चाहिए तो फॉर दैट 2 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड. हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए कोई भी पॉइंट के लिए. तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए को कंसिडर करें तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पे. तो ए जो है पॉइंट एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से कितना दूर है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे 2 डिजिट मतलब टिल नंबर 2, 2 प्लेसेस दूर है. सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 2 एंड वाई एक्सिस पे ओरिजिन से कितना दूर है, दैट इज 1. सो y कोऑर्डिनेट बनेगा 1. सो these are the coordinates of point A and the coordinates are 2, 1. The first coordinate is denoted as an x coordinate and this is denoted as a y coordinate. अब x coordinate जो है उसका दूसरा नेम है एब्सिसा. x कोऑर्डिनेट है उसका दूसरा नेम है एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट जो है उसका दूसरा नेम है ऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट बोले या ऑर्डिनेट बोले, सिर्फ ऑर्डिनेट तो वन एंड द सेम ही बनेगा. सेम वे अगर b के अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखे तो b ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, x एक्सिस पे टिल -2 एंड y एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, ओरिजिन से है +2. सो -2 एंड +2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B. सेम वे अगर C पॉइंट की बात करें तो फॉर द पॉइंट C ओरिजिन से दूरी है -3 ऑन x एक्सिस एंड -2 ऑन y axis. So -3 -2 are the coordinates of point
सी। सेम वे अगर पॉइंट डी की बात करें तो पॉइंट डी जो है ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे 3 एंड ओरिजिन से वाई एक्सिस पे है -3। सो 3 एंड -3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है या वाई कोऑर्डिनेट क्या है उसके बारे में बात करें। अब यहाँ पे है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। कोई भी पॉइंट सपोज डी की बात करें तो उसका डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द वाई एक्सिस। पॉइंट डी की अगर बात करें तो पॉइंट डी का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस। तो यहाँ से पॉइंट डी कितनी दूरी पे है, 3 तक। सो वो बनेगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। तो यही लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस से ये पॉइंट का डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। उसको हम बोलते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और उसका दूसरा नेम है एब्सिसा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, अगर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ना बोले, क्वेश्चन में अगर दिया है कि एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट, तो एब्सिसा इटसेल्फ इज नोन एज अ एक्स कोऑर्डिनेट। सेम वे अगर हम बात करें ऑर्डिनेट की, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर डी की हम बात करें तो पॉइंट डी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस माने ये वाला, तो यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो एक्स एक्सिस से उसकी दूरी जो है यहाँ से पता चलेगी। यहाँ से एक्स एक्सिस से उसकी दूरी है -3 तक। सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। उसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। सो यहाँ पे एग्जाम्पल में जो है, जिस तरह से ऊपर हम लोगों ने ए बी सी डी पॉइंट्स डिस्कस किए हुए थे, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स जो है मैंने लिखे हुए, यू कैन चेक इट वंस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन में, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखें तो देर आर 2 पॉइंट्स ऑन प्लेन। कोई भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर 2 पॉइंट्स है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स है उसके हमारे पास क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स माने कोई भी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो फॉर एनी 2 गिवन पॉइंट्स विद देयर गिवन कोऑर्डिनेट्स, इफ वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, तो वो हमें कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो मैंने वाई एक्सिस नॉर्थ साइड है, एक्स एक्सिस ईस्ट साइड है, एंड ए इज द ओरिजिन पॉइंट। ए से चालू हो रहा ओरिजिन है, ओरिजिनेटिंग बोथ दिस एक्सिस, दैट इज एक्स एंड वाई। तो देयर इज अ पॉइंट सी ऑन एक्स एक्सिस टुवर्ड्स ईस्ट साइड। उसका पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस है, 36 किलोमीटर्स। एंड पॉइंट सी जो है वहाँ से नॉर्थ साइड मतलब वाई एक्सिस की ओर, नॉर्थ साइड सी से पॉइंट बी जो है वो है 15 किलोमीटर्स। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है अगर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो फॉर दैट वी नीड टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर कुछ ठीक से क्लियर नहीं हुआ तो लेट्स सी वन ऑफ द एग्जाम्पल, ताकि आपको पता चले हाउ टू यूज दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगेन अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एक्स एक्सिस इज ड्रॉन, वाई एक्सिस इज ड्रॉन, और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज अवर ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0, क्योंकि वहाँ से ही सब कुछ चालू हो रहा, वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। अब एक्स एक्सिस पे नंबर्स आर फ्रॉम 0 to 6 एंड वाई एक्सिस पे नंबर्स आर फ्रॉम 0 to 8। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट ए लिया हुआ, ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे 4 तक है,
वाई एक्सिस में मतलब वर्टिकल हम कहीं नहीं जा रहे हैं, सो वाई कोऑर्डिनेट इज 0. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 4, 0. सेम वे दूसरा कोऑर्डिनेट हमने लिया है पॉइंट सी का, तो पॉइंट सी जो है उसमें ओरिजिन से हम जा रहे हैं 3 तक, लेकिन एक्स एक्सिस पे वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, सो एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट बनेगा 3. सेम वे वी हैव कंसिडर्ड पॉइंट बी एंड डी. अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें चाहिए डिस्टेंस जो है ओ सी का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मिलेगा. अगर हमें डिस्टेंस चाहिए ए बी का तो भी मिल जाएगा. अब ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ से देखने से पता चलेगा कि ए बी का जो डिस्टेंस है 2 यूनिट्स है. 2 यूनिट्स कैसे, ए जो है 4 पे है, फिर 5 एक छोड़ के नेक्स्ट बी जो है दैट इज ऑन 6, सो 4 to 6 माने इट्स अ जंप ऑफ 2 यूनिट, तो 2 यूनिट्स बनेगा. सेम वे अगर सी से डी की ओर देखें तो दैट इज सी जो है 3 पे है, डी जो है 8 पे है, सो इट्स अ जंप ऑफ 5 यूनिट्स. तो यहाँ पे एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो ए बी है हमारा, तो ए बी हमें कैसे मिलेगा, ओ से बी तक. ओ बी हमारा ये टोटल डिस्टेंस है, उसमें से ओ ए तक का निकाल दे. ओ बी हमारा जो टोटल डिस्टेंस है दिस इज ओ बी, उसमें से ये निकाल दे, मतलब इतना हमें निकालना है. तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा फ्रेंड्स. सो ए बी इक्वल्स टू मैंने लिखा ओ बी माइनस ओ ए, तो पूरा में से इतना अगर हम पोर्शन निकाल दे तो मिलेगा ए बी. सो ओ बी डिस्टेंस हमारा है 6 एंड ए ओ ए डिस्टेंस हमारा है 4, सो मिलेगा फ्रेंड्स 6 minus 4 is 2 यूनिट्स. सेम वे अगर हम सी डी की बात करें तो यहाँ पे आप चेक करिए, सी डी जो है ये सी डी कैसे मिलेगा, तो ओ टू डी माइनस ओ टू सी, ओ डी माइनस ओ सी हमें मिलेगा सी डी. तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे फ्रेंड्स तो सी डी जो है हमने लिखा हुआ सी डी इक्वल्स टू ओ डी माइनस ओ सी. ओ डी हमारा 8 है माइनस ओ सी हमारा जो है 3 है, सो 8 minus 3 is 5 यूनिट्स. आई होप फ्रेंड्स ये सभी को पता चला है. सो फ्रेंड्स इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स. तो ए बी की जो डिस्टेंस फॉर्मूला है that is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो ये कैसे यूज करना है, let's see through an example. आगे का ही एग्जाम्पल ले अगर, तो a जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है 4, 0, तो उसको हमने एज्यूम किया हुआ a ऑफ x1 y1 इक्वल्स टू 4, 0. इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, x1 की वैल्यू 4 है एंड y1 की वैल्यू 0 है. सेम वे अगर हम बात करें तो x2 की वैल्यू 6 है एंड y2 की वैल्यू है 0. सो ए बी इज द डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स का एक बार स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि x1 हमने लिया है 4, तो x1 हमने लिया है 4, x1 की जगह पे 4 रखा, x2 की जगह पे 6 है तो 6 रख दिया, प्लस ये y2 हमारा 0 है, y1 भी 0 है, तो यहाँ पे 0 माइनस 0 होल स्क्वायर. अब 6 माइनस 4 मतलब 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होगा 0 का स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर हमें पता है दैट इज 4, 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 क्या होगा फ्रेंड्स 4. अब 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि वो मिलेगा हमें 2, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, और कुछ भी यूनिट नहीं लिखा, सो वी आर स्पेसिफाइंग सिंपली एज अ यूनिट्स. अगर सेंटीमीटर दिया होता तो वी वुड हैव रिटन ओवर हियर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वॉट एवर इज गिवन. सो फ्रेंड्स इसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो किस तरह से बनेगी. सो हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला जो है दैट यू कैन राइट
इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या फिर अगर कोई गलती से यहाँ पे x1 लिख दे x2 की जगह पे और यहाँ पे x2 लिख दे, आगे पीछे करें तो चलेगा, क्योंकि अगर आपका सब्ट्रैक्शन अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर है, उसकी वजह से वी आर गेटिंग पॉजिटिव ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, सो वेदर यू कैन राइट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। दोनों में से आप कोई भी लिखे, इट इज वन एंड द सेम, वो इक्वल ही रहेगा। आई होप फ्रेंड्स ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आपको पता चला होगा। इसके बेस्ड हमें एक्सरसाइज आगे की सॉल्व करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो पॉज द वीडियो फॉर अ मोमेंट और क्विक रिवाइज द गिवन वीडियो। वापस से स्टार्टिंग से एक बार ठीक से देख ले, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो मेरा 9th स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो एक बार जरूर से देख ले। ठीक है, सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा एफर्ट्स दैट विल मोटिवेट अस to prepare more and more videos for you all. So friends, keep watching, keep learning, keep growing. Thank you.